लगता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आपने मेरी लास्ट टाटा वाली वीडियो देखी होगी, उसमें क्या क्या भसड़ खींची, कैची उन्होंने मेरी गाड़ी साफ करी। टाटा की कितनी भी मैं ना सोचूं कि सारी अच्छी चीजें बोलना शुरू करूं, तो भाई टाटा जो सर्विस है ना, वो सोचते कि कुछ ना कुछ में हम उसमें कमी छोड़े और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैंने पहली बार सोचा कि गाड़ी की ना बाहर से सर्विस करवाता हूँ, तो उसमें कुछ दिक्कत आनी थी, तो फिर मैं लास्टली टाटा पे गया। तो टाटा वालों ने इस बार कोई फालतू झमेला नहीं जोड़ा, फालतू चीजें नहीं जोड़ी, बिल वगैरह भी ठीक है, मैंने सारी चीजें उसमें देखी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो वीडियो भी देख लेना। और उसमें क्या हुआ कि लास्ट आते आते गाड़ी गंदी छोड़ दी मेरी पेड सर्विस में। तो भाई लास्टली टाटा ऐसा चाहता है कि बंदे ना उनके पास गाड़ी सर्विस करवाने आए ही ना कुछ ऐसी चीजें, इतनी खराब सर्विस उन्होंने अपनी बना रखी है। तो भाई उसका कुछ सोल्यूशन मैं लेके आने की सोची थी। तो कोई पेड वेड कुछ प्रमोशन नहीं है, इतना बड़ा चैनल भी नहीं है कि आप कि अब कैंपेन आने शुरू हो। तो भाई मैंने ना गो मैकेनिक्स पे गया और मैंने ये प्रोडक्ट लिया। परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्या इसकी स्ट्रेंथ उस तरह की है जैसी वो वायर्ड वालों से आती है, और वायरलेस और वायर्ड वाले में कितना फर्क है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। बस की प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या निकला है। मैंने प्रोडक्ट खरीदा है शायद कुछ 2100 कुछ रुपए का। प्रॉपर मैं उसमें डाल भी दूंगा, लिंक मैं इसका डाल भी दूंगा। आपको ठीक लगे वीडियो देखने के बाद, प्रॉपर अगर सेटिस्फाई हो तो ही इसको बाय करना। बाकी नीचे अगर बॉक्स से बात करो तो भाई अमेजोन के इसके ऊपर बॉक्स आया था, उसके नीचे ये ऐसे कैसे आया था, उस पर प्रॉपर एक बैजिंग दी हुई है। और ये इसका देख खोलते हैं, खोल के देखो बढ़िया भाई। अगर कैरी केस की मैं बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऐसा नहीं कि बिख रहा है, ठीक ठाक इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक दिख रही है। तो भाई इसके अंदर एक ये आया है स्प्रे, जिसके अंदर शैम्पू वगैरह भरेंगे। एक ये 5 मीटर के था, तो एक के साथ में भाई पाइप दिया है इन्होंने, ये डाल देंगे। और ये भाई ये है मेन जो गन है ना, इसको गन बोलते हैं। दो इसके साथ बैटरी आई है, ये दो बैटरी, एक ये डाल दिया मैंने, एक ये बैटरी। और ये कुछ इसके साथ अटैचमेंट आए हैं भाई, ये ना अलग अलग देखो, ये कैसे घूमने लगे। ये भाई प्लास्टिक ही सा है, मतलब कोई हाई ग्रेड की प्लास्टिक तो लग नहीं रही है, बट हाँ ठीक ठाक सा दिख रहा है, मतलब ये यहाँ ठीक है। चार्जर दे दिया इन्होंने, ठीक है जी। देखो एक कमाल की बात देखो, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है लाइफ लॉन्ग का है ये। वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर लाइफ लॉन्ग लिखा हुआ है भाई साहब, ये तो मैंने अभी ध्यान करा है, तो लाइफ लॉन्ग का ही लिखा हुआ है। और इसके ऊपर कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं की हुई, इनकी प्रॉपर यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है। दो बैटरी है और एमएच वगैरह का भाई इसके अंदर दिया हुआ है। मैनुअल एक बार देख लेते हैं मैनुअल में इसमें क्या क्या है। मतलब प्रोडक्ट जो एक्चुअल में है ना, देखो अंदर वारंटी कार्ड वगैरह आपको दे देंगे, ठीक है, 1 साल इसकी वारंटी मिलती है। साथ में इसकी ये हुई मैनुअल, मैनुअल में तो देखो कहीं इनका ना किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ। ये रहा सर्विस इजी हरियाणा गुड़गांव में लिखा रखा भाई कि ये बना भी इंडिया, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात ये है। और लाइफ लॉन्ग नहीं बनाया भाई, ये देखो ना लाइफ लॉन्ग का चार्जर है इसके अंदर। कमाल की बात ये है, लाइफ लॉन्ग पावर एडेप्टर। और 100 वाट से लेकर 240 वाट का देगा आउटपुट इसका, 21 वाट, मतलब 0.5 एम्पेयर, मतलब आपके जैसे राउटर वगैरह का होता है ना, उस तरह का चार्जर है भाई। ये दिया हुआ है मैनुअल है, ये तो कुछ अटैचमेंट है और साथ में इसकी वो है गन। और फिर ये कुछ अटैचमेंट आ गए, तो भाई इन्हें अटैच करके प्रॉपर लगा के सारे चेक करेंगे किसमें कैसी स्ट्रेंथ आती है। इसका अटैचमेंट वगैरह सब प्लास्टिक ही है, ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया, ये भी हाई ग्रेड की प्लास्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ना देखने में लग रहा है ना कि ब्रास का है, पर भाई ये ना सही बताओ ना, तो ये पेंट है, बस नहीं है। सबसे ज्यादा देखो यहाँ पेंट इसका उतर भी गया है ना। तो कुल मिला के अब क्या करने वाले, इसको प्रॉपर अटैच करके एक बार इंस्टॉल करके फिर गाड़ी के पास चलते हैं और वहाँ इसकी एक बार चला के देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। भाई अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इसकी बैटरी दी हुई है, दोनों बैटरी दी हुई है, सब पावर वगैरह कहीं ऐसी लिखी नहीं हुई है कि भाई कितनी इसमें एमएएच है, कितना क्या है। ये देखो इसमें लग गई, अब देखो आवाज़ भी आएगी, आवाज़ आई ना आपको। तो ये अटैच हो गई, बैटरी इसमें लग लग चुकी है। बैटरी लगा के अब लगाएंगे इसकी नोजल, ये वाली नोजल लगा लेंगे। तो इस नोजल को यहाँ पे टाइट कर लेंगे। मतलब मेन अटैचमेंट इसका ये है, सबसे अटैचमेंट इसका 3 है। एक ये वाइट वाला, एक ये रेड वाला और एक ये, मतलब ये तो मल्टी है, इसमें बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये वाला जो वाइट वाला अटैचमेंट है, इसको चेक करेंगे, उसकी पहले परफॉर्मेंस देख लेते कैसी है। तो इनफ है भाई, बहुत लंबा पाइप है, आप देखो ना, ये देखो ये, मतलब ये यार बाल्ट बहुत दूर भाई, बहुत बड़ा पाइप है, बहुत बड़ा, काफी बड़ा पाइप दे रखा है। ये आ गया और यहाँ पे इसको हम बढ़िया से अटैच कर देते हैं। पहली बार लग रहा है तो थोड़ा टाइट लगेगा।
तो बढ़िया लगी है कि उन्होंने ना पानी फिल्टर करने का दिया। अगर आपके पानी में अगर जो आप बाल्टी में डाल दो उसमें कोई गंदगी वगैरह है तो भाई अंदर नहीं जाएगी, पानी जो है फिल्टर होके जाएगा। तो ये हमने यहाँ इसमें दूसरे एंड पे इसको टाइटन कर दिया पूरा से। यूजर मैं आपको बात बताऊंगा जो मुझे दिख रहा है, भाई इसके अंदर ना थोड़ा वेट होना चाहिए था, कि ऐसा ना हो कि मैं पाइप खींचूं और ये भी ऊपर आ जाए पानी के साथ। अगर इसके अंदर वेट होता तो ये ज्यादा बढ़िया से काम करता। भाई एक बार पानी भर लेते हैं, पानी की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो सबमर्सिबल चला गया भाई गाँव मतलब कैसे रहता सिस्टम। अब ये देखो ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अगर मैं आगे तक लगाऊंगा ना ये और ऊपर आ जाएगा। इसमें ना थोड़ा वेट तेरे से, जैसे यहाँ हैवी कुछ कर रहे से अब मुझे याद लग रहा है कि अगर मैं कुछ बात तो इंग्लिश में जाएगा ना पक्का, तो ये अंदर तक रह जाएगा। नहीं बार बार ये निकल जा रहा है यार, थोड़ा पाइप आगे जाती तो इसमें वेट नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ये पत्थर सा रख दूँ ना, तो हो सकता है ये ना ही ले। अभी ऐसे ऐसे रख दिया तो ये ऐसे भी रहेगा ना तो मेरा काम चल जाएगा। ये उनमें निकलना नहीं चाहिए, बार बार निकल जाए तो प्रेशर इसका खत्म हो जाता है। भाई वेट इसमें डालने के बाद ना पानी का प्रेशर थोड़ा ठीक आ रहा था। मतलब क्या है कि जो गंदगी होती है ना इसकी तो निकल जाती है। अब एक काम करता हूँ, अटैचमेंट चेंज करता हूँ। चेंज करके मैंने लगाया मल्टी वाला। इसमें क्या था, एक तो 0 डिग्री शुरू हुआ है। 0 डिग्री में क्या है कि पानी बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे क्या है कि 0 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब ये 0 चला लिया, 0 के बाद चलाते हैं इसमें 15 डिग्री। 15 डिग्री में क्या होता है, देखो फ़र्क कहाँ आता है, इस एंगल का चलेगा ना। ये तो अलग अलग एंगल में आने लगा, वो थोड़ा 15 डिग्री चौड़ा हो गया पानी का। तो ये क्या है कि जैसे शैम्पू वैम्पू करने में, उसके बाद जब धोना हो शैम्पू के बाद, तो ये बढ़िया काम करेगा। उससे क्या होगा, एक तो पेंट जो बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर आगे भाई इसके बाद आगे 25 डिग्री और ज़्यादा इस पर चौड़ा हो जाएगा। ये देखो ये हो गया, ये देखो। और ये स्प्रिंकल जैसा चलने लगेगा। तो क्या होता है कि शीशे पे कहीं आपको सॉफ्ट पार्ट है वो ख़राब नहीं होता। तो पेंट वेंट की क्वालिटी भी ठीक ठाक रहती है। बाकी उसके बाद आप आएंगे 45 डिग्री वाले पे। भाई देखो 45 डिग्री चलाएंगे, ये और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो स्प्रे जैसा हो जाएगा ये। तो कुल मिला के भाई मल्टी वाला भी ठीक ठाक लग रहा था मुझे सिस्टम। इसके बाद अभी ना एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ये मुझे लगा है लिख तो कुछ रहा नहीं, बाकी ये भी कुछ उस तरीके से काम होगा भाई। थोड़े थोड़ा अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं ये, तो ये भी ठीक ठाक था। अब भाई जब एक काम करते हैं, ये ना लीक हो जा रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे से, वो उसमें बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन था ना, वहाँ हमने कर दिया। तो ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है। देखो ये कहीं से लीक है यहाँ से ना, ये बार पकड़ना पड़ रहा था मुझे। और ये कुछ कुछ हीट भी हो रही है, या तो गर्मी की वजह से हो रही है या कैसे हो रही है, पर थोड़ा सा हीट हुई हल्की से ना। प्लास्टिक है ना तो हल्का जैसे जलने का महसूस था, कुछ इस तरीके का रहा था। बाकी काम करती रही वही मशीन। फिर मैं ना शैम्पू का वेट कर रहा था, देखूँ तो भांजी मेरी वामिका खड़ी है बहुत देर से, बोल रही थी कुछ। और देखा था भाई शैम्पू के पाउच ले गए थे, क्योंकि शैम्पू में व्यवस्था नहीं वो वाला, वो घर रह गया। तो भाई क्लिनिक प्लस हमने यूज करा। वो क्लिनिक प्लस का कोई मतलब नहीं है, हमने हमें स्पॉन्सर भी नहीं करा। कभी कोई सोच रहा हो कि स्पॉन्सर कर दिया। तो भाई शैम्पू मैंने 2 पाउच डाल के इसमें, मतलब 5-5 ml के थे, 2 इसमें शैम्पू के पाउच डाल दिए। और पानी हमारा ये मान के चलो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब ये कि शैम्पू करने के बाद 1 बाल्टी पानी आपका लग जाए। पर फायदा जाली का ये हो रहा है ना कि भाई इसमें जो काई वाई है, मैं जानबूझ के ऐसी बाल्टी ली कि जिसमें काई वाई हो, तो ये काई अंदर नहीं जा रही। तो भाई मैंने भर लिया। 2 तरीके से कर सकते हो, या तो इसमें आप खाली शैम्पू डाल दो, पानी वो अपने हिसाब से लेता रहेगा, तब ये ज़्यादा झाग बनाएगा। पर मैंने क्या करा, कम शैम्पू होने की वजह से पानी उसमें ऑलरेडी मिला लिया था। तो भाई ये डुबो के अब देखो, अब चालू होगा ये देखो बनना शुरू हो गया ना इसमें। इस तरह से जैसे आप शॉप वगैरह पे जाते हो, गाड़ी धुलवाने जाते हैं ना, उस तरह से बनाते हैं। तो भाई शैम्पू अगर पूरा भर दोगे तो ज़्यादा वो झाग बना देगा। तो भाई कुल मिला के तो ठीक ठाक लग रहा था, सही लग रहा था भाई वैसे देखा जाए ना। पर अभी तक पहली बैटरी चल रही थी। कमाल की बात ये लग रही मुझे। देखो साइड वाइड से भी ठीक ठाक गाड़ी सही धोई भाई। अब देखो झटके मारने शुरू कर दी थी यहाँ पे, मशीन बंद हो गया। तो मुझे लगा है पता नहीं ख़राब हो गई क्या हो गई, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं बैठ पा रहा। पर एक बैटरी अभी तक चल रही थी, तो हो सकता है बैटरी लो की से बार बार झटके लेके बंद कर रही थी। तो भाई अब बैटरी चेंज करेंगे इसकी। इतने बैटरी चेंज करूँगा थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा। मैंने उससे इसका कपड़ा मार लूँ हल्का फुल्का सा। तो भाई यहाँ मैंने इसका कपड़ा मार लिया। और पहली बार मैंने गाड़ी ऐसे धोई है जैसे लोग बाग वो जो धोने वाले आते हैं ना गाड़ी में चढ़ के धोते हैं, भाई छत मैंने धो दी।
बाकी अलग अलग मैंने धोना शुरू करा, कपड़ा भर के। भाई कपड़ा भी ना माइक्रो फाइबर वाला लेना चाहिए, हर कपड़े को माइक्रो फाइबर बोल देते हैं लोग बाग। और भाई दूसरी बैटरी लगा के फिर ये चलना शुरू हो गया। कुल मिला के ठीक ठाक लग रही थी भाई, गाड़ी भी सही सही धो दी इनने, तो कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। भाई पानी जो है ये मान के चलो कि 2 बाल्टी पानी इसमें पूरा लग गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा भाई। कुल मिला के 2 बाल्टी में गाड़ी धुल गई है भाई। कुल मिला के गाड़ी पे कपड़ा मार गया है, देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ठीक है, बाकी अब ये जब सूख जाएगी प्रॉपर तब इसे पॉलिश मारेंगे। बाकी मेन रिव्यू भाई इस प्रोडक्ट का करने वाले हैं हम कि प्रोडक्ट में लग कैसा। देखो ओवरऑल गाड़ी तो बढ़िया चाप हुई है, बट कुछ इस प्रोडक्ट के मुझे प्रो एंड कॉन्स दिखे हैं। एक अच्छे ब्रांड को सोचना चाहिए भाई, आप 2,000 रुपये के प्लस का ये प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये एटलीस्ट ऐसा तो हो कि 100% इसकी क्वालिटी अच्छी हो। 2,000 रुपये भाई बहुत होता है मार्केट में। अगर आप अमेजोन या ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, 1,600 रुपये, 1,800 रुपये, 2,000, 2-2,500 से महंगे भी हैं वो भाई मिल जाते हैं। बट क्या है कि ये 2,000 रुपये के हिसाब से ना कुछ मुझे कमियां दिखी इसमें, उन कमियों को हम ठीक कर लेंगे। बाकी एक बार बैठ के मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या इसमें दिक्कत है। अब ओवरऑल ना इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या भाई। देखो देखो प्राइस के हिसाब से सही बताऊँ तो मुझे ओके ओके प्रोडक्ट दिखा है, कुछ कमियां दिखी है जो मुझे अपने एंड से दिख रही हैं। एक तो क्या है इसका जो आगे का नोजल दिया हुआ है जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा था भाई, वो ब्रास का एटलीस्ट होना चाहिए था इस रेंज में ना। वो पता नहीं क्या मटेरियल है, वो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जिसमें वो अटैचमेंट लगता है मशीन से जो पार्ट निकलता है भाई वो भी प्लास्टिक का दिया हुआ है, उसमें भी दिक्कत है। वो कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा उसको चूड़ी चढ़ाओगे ना तो वहाँ लीक हो सकता है। बाकी और अगर प्रेशर की बात हो तो प्रेशर वगैरह ठीक था इसका, मतलब वायरलेस वालों को भाई इतना ही होता है। आप सोचो कि प्रोफेशनल वाला लुक दे देगा या बिल्कुल सेम निकल के आएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको 10 में से 7 या 8 मैं इसको नंबर दूंगा भाई कुल मिला के। बाकी एक कमी मुझे दिखी वो पानी वाला, मैं बार बार वीडियो में दिखा भी रहा था कि जिसमें पानी फिल्टर जो दिया होगा भाई उसमें थोड़ा वेट होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा डालो। या उसका बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया वो बाद में आया कि भाई एक ताला वाला हो ना छोटा सा, वो ताला उसमें अटैच कर दो और जो उसमें डूबता रहे। वो 12 का मुझे हाइयर साइड दिख रहा है, ये 1200-1500 के बीच कहीं होता तो ठीक था। बाकी थोड़ा हीट भी हुआ। बैटरी, एक बैटरी काम नहीं करेगी, 2 बैटरी आपको चाहिएगी। ओवरऑल मतलब ये कि 1,200 रुपये का राउंड होगा तो ठीक है। बाकी भाई अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपके पास अगर कोई कार है आप चाहते हैं मैं उसका ओनरशिप रिव्यू करूँ, भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कि इस प्रोडक्ट का मैंने लिंक वहाँ दे दिया भाई। कोई ना भाई कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो मत लेना भाई, बेटर ऑप्शन मार्केट में है। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।